रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी वैसे तो अब ये सुन रहे हैं कि पीर को यानी 31 जुलाई और यकम अगस्त को जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो छुट्टियां हैं, यानी कि ये दो छुट्टियां हैं। ताहम अब इन छुट्टियों से जुड़े हुए एक अहम सवालात जो है वो पूछे जा रहे हैं कि आया अदालतों को भी छुट्टियां होंगी या नहीं होंगी। अब आप अदालत से तो समझ चुके होंगे, क्योंकि इस वक्त अदालतों में जो है वो अहम चीज़ें जो है वो रूनुमा हो रही हैं। अदालतों में से अहम डेवलपमेंट्स जो है वो हो रही हैं। तो इसी वजह से लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। तो हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो 31 जुलाई को यानी कि बरोज़ पीर और यकम अगस्त को जो है, अगरचे अमूमी तौर पे जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत में जो है वो छुट्टी तो होगी, लेकिन अदालतें जो हैं वो खुली होंगी, अदालतें अपना काम जो है वो करेंगी। जैसा कि आप सब वाकिफ़ है कि तोशा खाना का केस जो है उसकी समाअत जो है वो 31 जुलाई को होनी है, और ये समाअत इंतहाई अहम समझी जा रही है, क्योंकि तोशा खाना में जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीबन समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उन पे फ़र्द जुर्म भी ऐद हो चुकी है, गवाहों के बयानात भी तकरीबन हो चुके हैं, जिरा का भी अमल जो है वो तकरीबन इख्तिताम पजीर है। तो इसी वजह से अब तवक्को यही की जा रही है 31 जुलाई को या फिर यकम अगस्त को जो है तोशा खाना का बड़ा फ़ैसला आ जाएगा। और वो फ़ैसला क्या है? सिंपल सी बात है कि उस मामले पे जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो सज़ा है वो तो कन्फर्म है, वो तो अटल है, क्योंकि तोशा खाना के मामले में जो चोरी हुई, जो मामलात हुए, ये केस जो है वो मैंने, आपने या हुकूमत ने किसी ने दायर नहीं किया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़, बल्कि ये केस जो है वो ज़िली इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो दायर किया गया। और तोशा खाना का पहले ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने जायज़ा लिया था उस तमाम मामलात का, और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला भी आया। और फिर उसके जो क्रिमिनल कार्रवाई है, उस क्रिमिनल कार्रवाई के लिए जो है ट्रायल कोर्ट को से जो है वो रजू किया गया इलेक्शन कमीशन, जो ज़िली इलेक्शन कमीशन है इस्लामाबाद का, उसकी जानिब से। और फिर अब ट्रायल कोर्ट के अंदर ये मामला बड़े अरसे से ज़ेर समाअत है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके वकला की जानिब से बेहतरीन कोशिशें की गई कि इस मामले पर जो है वो समातें ना हो सके, ये मामला रुक जाए। और इस हवाले से तकरीबन 37 मरतबा उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था। तो टोटल 3 दफ़ा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इसमें पेश हुए, और इसमें मुतअद्दिद इस 2 जज जो है वो तब्दील हो चुके हैं। पहले ये मामला जो है वो सेशन जज ज़फ़र इकबाल के पास था। तो याद होगा जब उसकी अदालत में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पेश होने के लिए आए तो वो बाहर से ही हाज़िरी लग गई, और वो हाज़िरी का रजिस्टर भी गायब हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप वाकिफ़ हैं। फिर उसके बाद ये मामला जो है वो हुमायूं दिलावर के पास चला गया। तो हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट जो है अब इसको मुसलसल समाअत कर रही है, लेकिन इस की कार्रवाई को रुकवाने के लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया, और ये इस्तदा की गई कि ये कार्रवाई जो है वो रोकी जाए। और उसमें मुद्दा ये इख्तियार किया गया था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कि जी इस पर स्टे आर्डर दे दिया जाए, हमें जज पर इतबार नहीं है, हमें जज पर इतमाद नहीं है, और वो हमें सज़ा दे देगा, बलबला बहुत सारे मुद्दा इख्तियार किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है मामला वापस ट्रायल कर दिया जज को, और उसको टाइम लाइन भी मुकर्रर कर दी, और कहा कि आप इस हवाले से फ़ैसला दें और रीज़न्स भी साथ दें। फिर उस फैसले के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो अब आपको ये भी वाकिफ़ हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई के ख़िलाफ़ या तोशा खाना की कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो है वो स्टे आर्डर देने से जो है वो यकसर इनकार कर दिया। तो अब उसके बाद जो है वो दोबारा हाई कोर्ट से रजू किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी अब आइंदा हफ्ते जो है हाई कोर्ट में भी इस हवाले से मामला ज़ेर बहस आएंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है वो फिर से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो है वो स्टे आर्डर नहीं दिया, यानी तोशा खाना की कार्रवाई नहीं रोकी। तो इसी असना में अब हमें ये नज़र आ रहा है कि 31 जुलाई को जो है वो तोशा खाना का अहम केस जो है उसकी समाअत होनी है। तो ये अब उसमें सज़ा भी कन्फर्म है, उससे इनकार नहीं है, और सज़ा के साथ साथ इमरान खान की नाअहली भी जो है वो कन्फर्म हो चुकी है। तो यूँ उसको जेल भी हो सकती है,
जुर्माना भी और नाअहली भी। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये तो कन्फर्म हो चुकी हैं। अब ये सज़ा 31 जुलाई को ही हो जाती है या 1 अगस्त को होती है, ये तो जज पे डिपेंड करता है या उस समात पे डिपेंड करता है, लेकिन इनकी जानिब से ये कोशिशें हैं कि वो समातें ना हों। तो इसी वजह से हर समात के ऊपर जब हुमायूं दिलावर की कोड लगती है तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का पूरा का जो लौ लश्कर है, ख़ासकर इंसाफ लायर्स फोरम, वो सब वहाँ पे हल्लड़बाजी करते हैं। जज वो समात में खलल डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी तकरीबन अब मामला जो है वो अपने इख्तितामी मराइल को पहुँच चुका है। तो इस वजह से अब आइंदा हफ्ता जो आ रहा है वो खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। तो यूँ ये सज़ा हो सकती है, एक मामला ये, और फिर ये भी है कि 1 अगस्त को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से फ़ौजी ट्रायल से मुतल्लिक़ मामले पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो पहले भी इस मामले पर समाअत करता रहा, लेकिन अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि जो फ़ौजी अदालतों में जिन सिविलियन का ट्रायल होना मकसूद है उनके लिए जो है वो अदालती अहकामात पे, अदालती तहफ़्फ़ुज़ात पे उनको के लिए ये कोशिशें की जाएंगी कि कोई जो है वो आर्डीनेंस लेके आ जाए या कोई तरमीम की जाए ताकि उनको फ़ौजी अदालतों में अपील का हक़ जो है वो मुयस्सर आ सके। तो यूँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलनी है। तो ये फिर समाज जो है वो एक महीना देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त के लिए मुलतवी की। तो अब 1 अगस्त को इस मामले पर फिर से अहम समाअत होगी और देखेंगे कि मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक़ जो मामला चल रहा है और जिसमें ख़ासकर सानिया 9 मई में जो शरपसंद अनासर मुलव्वस थे, जो शरपसंद मौजूद थे, उनके ट्रायल से मुतल्लिक़ बाबत ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि आर्मी के सिविलियन का जो है वो ट्रायल फ़ौजी अदालतों में ना हो सके। अगर होना है तो फिर उनको राइट टू अपील दिया जाए और बाकी भी उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो अब इस मामले पे समाअत 1 अगस्त को जो है होगी। तो यूँ ये मामला भी बड़ा अहम है और ये भी बराह रास्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ साथ एक और अहम मामला जो है वो 2 अगस्त को होना है। अब 2 अगस्त को जो है वो इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म ऐद होनी है। अब आप सोचेंगे कि फ़र्द जुर्म ये कौन सी होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो फ़र्द जुर्म ऐद होनी है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन की गई इमरान खान की जानिब से। और इसमें बाकी जो लोग थे, ख़ासकर फवाद चौधरी, वो माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो इसमें माफ़ी नहीं मांग रहे। तो इमरान खान को पहले ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, वो पेश नहीं हो रहे थे। तो इस्लामाबाद पुलिस को ये हुक्म था कि उसको अरेस्ट करके जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाए। ताम उनके जो वारंट गिरफ्तारी थे उसकी तामील करा दी गई। फिर उसके बाद जो समाअत हुई इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश हो गए थे, तो इस वजह से फिर उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो अब इस मामले पर 2 अगस्त को समाअत होनी है और 2 अगस्त को इमरान खान का ज़ाती हैसियत में पेश होना ज़रूरी है। अगर वो पेश नहीं होंगे तो फिर इस मामले पर जो है वो कोई एक और अहम डिवेलपमेंट हो सकती है। ताम अगर वो पेश हो गए इलेक्शन कमीशन के सामने तो फिर उनके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा और उनको फ़र्द जुर्म पढ़कर जो है वो सुनाई जाएगी। तो फिर उसके बाद फर्दर उस पर डिसीजन होगा। तो यूँ जो नेक्स्ट हफ्ता आ रहा है उसके पहले 3 रोज़ यानी कि 31 जुलाई भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त भी और 2 अगस्त भी, और उसके बाद भी मामला जो हैं वो बड़े अहम दिखाई दे रहे हैं। तो यूँ अगस्त का हफ्ता लगते ही हमें या नया हफ्ता आते ही अब यही लग रहा है कि हंगामा खेजियों में इजाफ़ा होगा और ये सारा कुछ जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए इंतहाई परेशान कुन होगा कि वो किस तरीके से अब इन चीज़ों को फेस करते हैं। आया तोशा खाना में उनको क्या सज़ा होती है, ये सबसे अहम है। और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो मामले को कैसे लेके चलता है, तौहीन इलेक्शन कमीशन का क्या डिसीजन आता है। और फिर सबसे बड़ी बात कि मिलिट्री कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग है, जो कार्रवाई है, वो किस सीमा चलती है। तो बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट थी जो आइंदा हफ्ते से जुड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।